अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 अर्हं नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणाभन्ना श्री गुरु गौतम वंचित फलदा। अत्र विराजित पूज्यपाद गच्छाधिपति गुरुदेव श्री के चरणों में हमारे वंदना। आज ललवाड़ी निवास पर सामूहिक सामयिक का आयोजन, मणिमाणिक विला पर सामूहिक सामयिक का आयोजन, साथ ही सामयिक में समता की साधना करते करते पूज्य गुरुदेव श्री का पदार्पण एवं मांगलिक प्रवचन। संक्षिप्त में कहूं, चतुर्विध संघ के एक साथ दर्शन, घर पर चतुर्विध संघ का आगमन हो, उससे बड़ा त्योहार हो नहीं सकता। चतुर्विध संघ आया अर्थात पूरा शासन आया, अर्थात पूरा संघ आया, अर्थात साक्षात परमात्मा स्वयं पधारे हैं, स्वयं विराजे हैं। सामूहिक सामयिक के आयोजन के अंतर्गत प्रवचन माला का आयोजन, और याद आती है परमात्मा महावीर के जीवन की घटना। परमात्मा समोसर में विराजित थे। परमात्मा का परम भक्त राजा, कौन सा नाम? एक नाम, सैनिक महाराजा। सैनिक महाराजा परमात्मा की समोसर में पधारते हैं, और पधारने के बाद जीवन में कितना त्याग था नहीं पता, उनके जीवन में कितने पचखान थे नहीं पता, परंतु उनके जीवन में प्रश्न बहुत अद्भुत थे। जब कभी भी परमात्मा महावीर के पास पहुंचते थे, उनको जो चीज, जो पदार्थ, जो वस्तु समझ में नहीं आती थी, प्रश्नावली प्रारंभ करते थे। अचानक बैठे बैठे सैनिक महाराजा ने, पीछे महिलाएं और पुरुष मेरे सामने देखेंगे तो मुझे भी बोलने में ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। परमात्मा महावीर से प्रश्न किया है सैनिक महाराजा ने, परमात्मन आपके पास इतने विशाल साधु संपदा, 18,000 साधु भगवंत विराजमान हैं, उनमें से उत्कृष्ट साधु कौन? सबसे उत्कृष्ट साधु कौन? और परमात्मा अपनी धीर गंभीर मालकोस राग युक्त वाणी में फरमाते हैं, सबसे उत्कृष्ट साधु किनका नाम बताया? धन्ना अणगार, काकंदी वाले। काकंदी वाले धन्ना अणगार 18,000 में सर्वश्रेष्ठ साधु है। सैनिक महाराजा ने अहोभाव पूर्वक, उल्लास पूर्वक धन्ना अणगार को वंदन किया। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऐसी ही घटना दूसरी बार बनी। सैनिक महाराजा परमात्मा के समवस्त्र में विराजित थे। अचानक से परमात्मा से प्रश्न किया, परमात्मा आने वाले भव में मेरी गति कौन सी? परमात्मा धीर गंभीर वाणी में फरमाते हैं, तुम्हारी गति आने वाले भव में नरक गति है। जैसे ही नरक गति का वर्णन सुना, पता था परमात्मा की देशता सुनते सुनते कि नरक गति में कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितने रोग है, कितने आतंक है। परमाधामी की वेदना और स्वयं के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों की वेदना, बाहर की वेदना, अंदर की वेदना, किस प्रकार से मैं जीवन यापन करूंगा नरक गति में। और जब नरक गति का स्वरूप दिमाग में, मन में प्रकट हुआ तो परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा कुछ कीजिए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी ऑफिस चलाता हो, फैक्ट्री चलाता हो, और वहां उस दुकान पर ईडी वाले, सेल टैक्स वाले एक साथ आ जाए, वो व्यक्ति बचने के लिए कितने प्रयत्न करता है। उस समय देखता है कि कितने हजार देने से काम चलेगा, हजारों की गिनती करता है या लाखों की या करोड़ों की। वो सोचता है 1 करोड़ में भी
अगर ये मामला सेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा, अगर 1 करोड़ में मामला सेट नहीं हुआ तो 2 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएगा, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कुल मिलाकर के आज की बात आज खत्म हो जाए वो प्रयत्न करेगा। अगर वो बात लंबी चली, एक भी पन्ना, लोग कहते हैं दुकान में हिसाब किताब परफेक्ट रखना चाहिए, हिसाब मिल जाए और हिसाब भी मिल जाए और किताब भी मिल जाए, वो व्यक्ति कितना फंसेगा। हिसाब के साथ किताब मिल गई, वो ईडी वाले उसको छोड़ेंगे नहीं। क्षणिक महाराज की भी वही स्थिति, अब सामने नरक दिख रही है, नरक से छूटने का पदार्थ, नरक से छूटने का कारण क्या बन सकता है। परमात्मा से प्रश्न किया, परमात्मा रास्ता बताने वाले भी आप हो, चलाने वाले भी आप हो, मग्गदयाणम मार्गदेशक आप हैं। और परमात्मा से प्रश्न किया, परमात्मा नरक से बचने के लिए क्या उपाय। परमात्मा करुणा से भरकर बोलते हैं, तुम्हारे पास नरक से बचने के लिए 3 उपाय। पहला उपाय, काल चक्री कसाई के द्वारा हिंसा को बंद करवाओ। प्रयत्न भी किया, कुएं में भी उतारा, परंतु क्षणिक महाराजा सफल हुए नहीं हुए। दूसरा उपाय बताया, तुम्हारे राजमहल में कपिला दासी, उस कपिला दासी से सुपात्र दान करवाओ। हाथ में चम्मच भी बांधा, चम्मच बांध करके पात्रे में भी बोराने का प्रयत्न किया, तब भी कपिला दासी मुंह से क्या बोलती है, ये चम्मच डाल रहा है, मैं नहीं डाल रही, मेरा कोई भाव नहीं कि मैं सुपात्र दान करूं, राजा की आज्ञा है चम्मच से इसमें डालना है, ये जो कर रहा है वो चम्मच कर रहा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। क्षणिक महाराजा नरक से बचने के लिए दूसरे कारण में भी सफल हुए नहीं हुए। तीसरा कारण कितना सरल था। तीसरा कारण, पुण्य श्रावक से एक सामयिक का फल स्वीकार करना है। क्षणिक महाराजा कहते हैं, मैं भी परमात्मा का भक्त हूँ, पुण्य श्रावक भी परमात्मा का भक्त है। वो क्षणिक महाराजा लाव लश्कर के साथ, चतुरंगी सेना के साथ कहाँ पहुंचते हैं, पुण्य श्रावक के घर पर, पुण्य श्रावक की झोपड़ी में। औचित्य का पालन करने के बाद पुण्य श्रावक पूछते हैं, राजन मेरी झोपड़ी में आपका पदार्पण कैसे हुआ। कल्पना कर सकते हैं, राजा कहाँ जाता है, मंत्री के घर जा सकता है, नगर सेठ के घर जा सकता है, कोई विशेष कारण हो तो गुरु भगवंतों के पास भी जा सकता है, अथवा नगरी में भ्रमण कर सकता है, गांव में जंगल में वन विहार कर सकता है, परंतु किसी गरीब की झोपड़ी में राजा स्वयं जाकर के मिलने के लिए जाकर के बैठे, जहां पर न कुर्सी का पता, सिंहासन तो बहुत दूर की बात, जहां पर कोई विशेष व्यवस्था का अता पता नहीं, वहां पर पुण्य श्रावक के घर पर क्षणिक महाराजा विराजते हैं। और पुण्य श्रावक पूछता है, राजन आपका पदार्पण कैसे हुआ। पुण्य श्रावक को जवाब देते हुए क्षणिक महाराजा कहते हैं, एक कारण है आपसे, एक कार्य है आपसे, और उस कार्य के लिए मैं आया हूं। पुण्य श्रावक निवेदन करते हैं, राजन मुझे बुला लेते, मैं स्वयं आ जाता आपके राजमहल पर, राज्य की प्रजा होने के नाते मैं स्वयं आ जाता, एक छोटे से कार्य के लिए आप स्वयं यहाँ पधारे, गरीब की झोपड़ी पावन हुई, अब बताइए आपका क्या कार्य है। और उस समय में क्षणिक महाराजा याचना करते हैं, तुम जो रोज सामायिक करते हो, उन सभी सामायिकों में से केवल एक सामायिक का फल मुझे दे दो, बदले में तुमको मगध का आधा राज्य चाहिए, ले लो, केवल एक सामायिक का फल मुझे दे दो। और तब पुण्य श्रावक कहते हैं, महाराज ये घाटे का सौदा है, आधे राज्य के बदले में एक सामयिक का फल दिया नहीं जा सकता। क्षणिक महाराजा कहते हैं, बहुत बड़ी चीज होगी, यह सोच करके कहते हैं, इतनी बड़ी चीज है, एक काम करो, पूरा मगध ले लो, आज से राज्य के राजा तुम स्वीकार किए जाते हो, तुमको मैं राजा मान लूंगा, बस एक काम कर लो, एक सामयिक का फल मुझे दे दो। एक सामयिक का फल मिल गया तो भगवान की वाणी है, नरक मेरी छूट जाएगी, नरक में जाने से मैं बच जाऊंगा, और नरक में जाने से बच जाऊंगा, मेरा जीवन सफल है। इस भव में 100 साल कैसे भी पूरे हो सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति एक बार नरक में जाता है, मिनिमम कितने साल गुजारने पड़ते हैं, 10,000 साल। एक बार जो व्यक्ति नरक में गया, कम से कम 10,000 साल उसे नरक में बिताने ही पड़ेंगे। अब कल्पना करो, कहां 100 साल का जीवन और कहां 10,000 साल का जीवन। 100 साल में, वर्तमान मनुष्य भव में 100 साल में हो सकता है पीड़ा के दिन 1 साल हो, 2 साल हो, बीमारी के दिन हो सकता है 3 साल हो, 4 साल हो सकता है 4 साल, 100 साल में कैसे भी गुजर सकते हैं। परंतु जहां पर 10,000 साल तक लगातार रोग, आतंक, कष्ट, पीड़ा में बीताना, कल्पना कीजिए
10,000 साल कंटिन्यू रोग, आतंक, कष्ट, पीड़ा में बीताना कोई समझदार व्यक्ति नरक में जाने के लिए प्रयत्न कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सैनिक महाराजा के मन में वही बात, नरक में जाने से बचना है, नरक में जाने से बचना है। और नरक के वर्णन को दिमाग में धरते हुए सैनिक कहता है, मगध देश ले लो, आज से राजा तुमको घोषित कर दिया जाएगा, बस एक सामयिक का फल दे दो। पुनिया श्रावक कहता है राज्यम नरकांतम, राज्य जो है वो नरक का आश्रय वाला है। जो राज्येश्वरी होता है वह नरकेश्वरी होता है। जो राज्य को स्वीकार करता है हो सकता है वह नरक में जाए, परंतु सामायिकम मोक्षांतम, जो सामायिक स्वीकार करता है, जो सामायिक को ग्रहण करता है, वो मोक्ष तक पहुंचता है। इसलिए हे राजन, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे तो मोक्ष में जाना है। और मोक्ष में जाने के लिए जो सामायिक है, तो सामायिक की आराधना की जा सकती है, सामायिक का फल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। भैवम प्रसन्नबद्धो पाठ में जब बोलते हैं सामय्य पोसह संठियस जीवस जाई जो कालो सो सफलो, सामयिक और पोषक में व्यक्ति या जीव जितना काल बिताता है वह उतना ही काल सफल है। सो सफलो बोधम को उतना ही काल सफल मानना चाहिए। शेषो संसार फल है, वो बाकी का जो काल है वो संसार की फल वाला है। संसार के फल वाला मतलब संसारिक कर्म बंधन करने वाला है। तो जो सामयिक में काल व्यतीत हुआ वो संपूर्ण काल हमारा सफल माना जाता है। इतनी अद्भुत, अब मैंने जो बात पहले बताई थी, भगवान महावीर से सैनिक महाराजा ने जो पहला प्रश्न किया था, उत्कृष्ट साधु कौन, तब भगवान ने जवाब दिया धन्ना अणगार। और जब परमात्मा से प्रश्न किया भगवान नरक से बचने का उपाय कौन, तब भगवान ने किसका नाम दिया? पुनिया श्रावक का। उत्कृष्ट साधु में धन्ना अणगार का नाम हो सकता है, परंतु जब जीवन की साधना में आगे बढ़ना हो, जीवन में आध्यात्मिक कक्षा में आगे बढ़ना हो, जीवन में धर्म प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, तब भगवान स्वयं फरमाते हैं सामायिक की आराधना करनी ही पड़ेगी। और सामायिक की आराधना के द्वारा ही हम सभी मोक्ष मार्ग के पथिक बन सकते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन हो। आज लरवाणी निवास माणिक विला पर पूज्य गुरुदेव श्री के साथ सभी सकल श्री संघ का आगमन, मन में अपार आनंद, चतुर्विध संघ के दर्शन का लाभ बहुत बहुत पुण्य के द्वारा ही मिलता है। बिना पुण्य के साधु नाम दर्शनम पुण्यम, बिना पुण्य के साधु भगवंतों के भी दर्शन नहीं। वहाँ चतुर्विध संघ के दर्शन अपने जीवन में अनमोल घड़ी मानी जाती है। हम सभी ऐसे चतुर्विध संघ की भक्ति करते हुए, सामायिक की आराधना करते हुए, जितवाणी श्रवण करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री से जीवन में हित शिक्षा को स्वीकार करते हुए मोक्ष मंजिल की ओर आगे बढ़े, ऐसा ही हमारा जीवन हो। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो, त्रिविधे त्रिविधे इच्छामि तुभ्यम्।